आप सबको जय मसीह की। ये चित्र हम जो देख रहे हैं परमेश्वर के हृदय को दर्शाया गया है। संत यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यिर्मयाह 31:3 कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। परमेश्वर सदैव मनुष्य प्रेम रखता आया और प्रेम रखना चाहता है, परंतु हम देखते हैं मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर भागता है और भाग रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं चाहता है। परंतु परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करना चाहता, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया ताकि हम उससे प्रेम कर सके, परमेश्वर हमसे प्रेम कर सके और एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ हमारा बन सके। यही चित्र इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है, परंतु हम देखते हैं कि संसार की अभिलाषाएं परमेश्वर से हमें अलग करती हैं। दूसरा इमेज इस बात को बताता है, दर्शाता है डिवीजन या विभाग या भाग देना। ये अर्थ हमें बताता है, चित्र का अर्थ हमें बताता है कि इसने हमें अलग कर दिया है परमेश्वर से। रोमियो 3:30 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य पापी है। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, ये चिन्ह हमें इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और अलग होने का कारण क्या है? पाप। और पाप जो मनुष्य के अंदर है, पाप की परिभाषा को हम देखेंगे। मनुष्य ना जाने कितने असंख्य पापों को करता होगा। मान लीजिए एक दिन में 3 पाप करता है तो एक महीने में लगभग 90 पाप, अगर एक साल में लगभग 1000 पाप करता होगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहा, अगर हम 80 साल जीते हैं तो लगभग हम 80 पापों को करते हैं। मनुष्य इन पापों करके बच नहीं सकता है, मनुष्य स्वयं को बचा नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य अच्छे काम करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें पाप से भागने की जरूरत है, पाप से परमेश्वर के पास हमें आने की जरूरत है। ये चिन्ह हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे पापों के दंड का मूल चुकाने और हमारे लिए स्वर्ग में का स्थान खरीदने के लिए वो क्रूस पर मर गया और मृतकों में से जीवित हो उठा है। मेरे प्रियो, हमें उसके समीप आने की जरूरत है। चौथा, ये क्वेश्चन मार्क सवाल, अब हर एक मनुष्य को निर्णय लेना है, क्या वह यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है, पापों की क्षमा पाना चाहता है, या फिर पाप में जीवन बिताकर मृत्यु को पाना चाहता है। निर्णय आपका है। अनंत जीवन लेना चाहते हैं या अनंत मृत्यु? यीशु आपके द्वार पर खड़ा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। आपको सोचने की जरूरत, आप जरूर सोचिए, क्या आप तैयार हैं? निर्णय आपका है। क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं या अनंत मृत्यु? निर्णय आपका है। मैं तैयार हूँ अनंत जीवन पाने के लिए। आप जरूर सोचिएगा कि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं या अनंत। आप